ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल में सियासी बवंडर। बीजेपी बोली पार्थ चटर्जी छोटी मछली, मगरमच्छ अभी बाकी। 21 करोड़ कुछ नहीं, घोटाला 1000 करोड़ का है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जांच आगे बढ़ी तो कई और नाम सामने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। पूरा मामला बहुत जल्दी से देख लीजिए और उसके बाद प्रकाश चांडिलिया जी के पास चलते हैं। यह पूरा मामला बहुत जल्दी देख लीजिए। शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए 2016 में एक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के तहत 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। परीक्षा के परिणाम नवंबर 2017 में आए। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार टॉप 20 में थी, जो 20 चयनित होने थे उनमें से एक। आयोग ने पहली सूची रद्द कर दूसरी लिस्ट बनाई। अब इसमें क्या हुआ, बबीता 21वें नंबर पर आ गई। पहले नंबर पर आ गई एक विधायक परेश अधिकारी की बेटी अंकिता। और इसके बाद बबीता ने सरकार से कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में आयोग की नंबर शीट में इर्रेगुलरिटीज का खुलासा हुआ। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे, देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 16 नंबर कम पाने के बावजूद अंकिता का नाम टॉप पर रहा। हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी और धन शोधन के शक में साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। यह है पूरा मामला। अब इसमें आगे क्या है, ईडी के एक्शन के तहत और क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले प्रकाश चांडिलिया जी के पास जाना चाहता हूं। प्रकाश चांडिलिया जी, ये जो एक तरीका है कि नहीं हम पर कार्रवाई हुई है तो बस बदले की राजनीति के तहत हुई है, अरे करप्शन की कहीं कोई गुंजाइश रही होगी इसीलिए कार्रवाई हो पाई, या एकदम कोरे कागज में भी ये लोग पेंट कर देते हैं जो लोग राजनीति जानते हैं? देखिए दिनेश जी, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े प्रवक्ता दिनेश बैठे हुए हैं, सारे लोग, दिलीप दा बैठे हुए हैं, संजय जी को भी मैंने सुना। परस्पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन सवाल ये है कि जो बेगुनाह लोग जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी और जिन्हें नौकरी से पैसे के कारण महरूम रखा गया, उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा। वो 500 दिनों से कलकत्ते के धर्मतल्ले में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। अभी संजय जी तृणमूल पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि इनकी पार्टी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। संजय जी, ये मत भूलिए कि जो 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, वहां पर कई ऐसे इन्वेलप भी बरामद हुए हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। वहां पर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार चलती है और वहां इन्वेलप अगर वहां रखा हुआ है जिनमें रुपए भरती हैं, तो वो रुपए महाराज कहां किसी और से आए होंगे? वो कोई विदेश तो नहीं आए, बाहर से तो नहीं आए होंगे। आपकी पार्टी के 21 करोड़ रुपए मिलते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी बाकी समय में जब ममता बनर्जी के पार्टी शारदा कांड हो, नारदा कांड हो, जब इनके पार्टी के नेताओं पर, सांसदों पर सीबीआई की रेड होती थी, ममता बनर्जी स्वयं जाकर के विरोध करती थी। यहां तक कि निजाम पैलेस में जो सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर ममता बनर्जी 6 घंटे तक खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्थो चटर्जी वाले मामले में ममता बनर्जी किनारा कर रही है। ममता बनर्जी ने इशारों में 21 जुलाई के दिन भी कहा था और पहले भी कहती रही है कि अगर शिक्षा विभाग में अगर कहीं कोई भूल हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब ये भूल के 21 करोड़ रुपए तो सामने आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस अर्पिता मुखर्जी को ये कहते हैं कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, दिनेश जी, ये अर्पिता जो है वो क्या नाम, पार्थो चटर्जी के नागतला उदयन संघ के मंच पर रही हैं। ममता बनर्जी स्वयं उस मंच पर रही हैं और ममता बनर्जी ने अर्पिता की मुक्त कंठ प्रशंसा की है। यही नहीं, 21 जुलाई के दिन भी ये अर्पिता जो है वो ममता बनर्जी की रैली में उपस्थित देखी जाती हैं और प्रथम पंक्ति में। नहीं, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं प्रकाश चांडिलिया जी कि ये जब दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि देखिए अमुक व्यक्ति बेशक इसने घोटाला किया हो, अब हम सार्वजनिक जीवन में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कईयों के साथ हमारी फोटो खिंच जाती है या उनकी असलियत उस समय हमको मालूम नहीं होती, तो हम उस समय उनकी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छा पहलू है उनके व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का उसके सामने रख देते हैं। इसमें हम कहां से दोषी हो गए? मैं यही समझना चाहता हूं कि जब ये बात टीएमसी के लोग कहते हैं तो गलत कैसे हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार फिर से मैं ये समझने के लिए जाता हूं। एक नाम उन्होंने पूछा था, रोहन गुप्ता ने, कि एक नाम अगर बता दीजिए तो हमको ये लगेगा कि आप निष्पक्ष रूप से सब पर कार्रवाई करते हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो करप्ट है तो उस पर कार्रवाई होती है। दिलीप जी। नहीं, इससे तो साबित ही हो गया कि हमारे पार्टी में कोई करप्टेड आदमी नहीं है। अगर होता तो कांग्रेस तो 8 साल पहले सत्ता में था, क्यों नहीं फांसी में चढ़ा दिया? उन्होंने प्रयास किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हमारे अमित भाई जिस समय होम मिनिस्टर थे,
उस समय उनको फंसाने का प्रयास हुआ। इतना ही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट से केस को बंबई हाईकोर्ट ले गया था। नहीं अभी कहाँ है आज दिलीप कोर्ट, जी, कहाँ है वो लोग, कहाँ हैं हम, कहाँ हैं सर, हमारे अभी नेता मैं तो ताज़े ससम्मान मामले बरी में होके जाता आए। हूं। अभी जो तो प्रयास तो किया था ना सर, तो हमारे लोगों को तो प्रयास किया आपने। टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तथागत रे जी ने कामिनी और कंचन के उपयोग का पिछले चुनावों में हवाला दिया था। क्या कार्रवाई हुई? नारदा शारदा वाले मामले में अब देखिए, वो उन्होंने सुदीप्तो सेन ने हवाला दिया था कि हमने एक नेता को जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है उनको पैसे दिए थे, तो उस मामले में सीबीआई क्यों नहीं गई और इंक्वायरी क्यों नहीं की? दिलीप जी। नहीं, जिनके नाम एयर कह रहे हैं इनका दोस्त है, शायद उनको राज्यसभा भेजेंगे ये लोग। अरे वो तो 7 साल से बंगाल का बाहर ही थे, मैं तो उनके साथ कभी पार्टी नहीं किया। आज जो हम 18 सांसद जीते, 77 एमएलए जीते, उनका क्या योगदान था? तो कई लोगों को लगाया जाता है। मैंने अरे उनसे पूछ लो ना, अगर कामिनी कांचन जानते हैं वो तो वही जवाब देंगे। हम पर कोई भी रास्ता चलता आदमी बोल देगा हम दौड़ेंगे कोर्ट में। मेरे ऊपर 50 कोर्ट में 50 मामला है। तथागत रे जी आज को तो मुझे रास्ता चलता तो नहीं कह सकते फंसाने का दिलीप जी हिम्मत ना? कैसे नहीं हुई? मेरे ऊपर 42,000 केसेस हमारे देश। अब पार्टी का कौन है अभी? पार्टी का कौन है वो? कोई पदाधिकारी कहीं कोई है? वो 8 साल पहले से राज्यपाल है, दूसरे प्रदेश में रहे हैं। आज उनको लग रहा है उनको कुछ जगह चाहिए तो बोल दिया। मैंने उसको पूछो ना, पुलिस उनसे पूछे जाके कि कहाँ से मिला। मैं कह रहा हिम्मत है तो चौरास्ता पे आके बोले कौन नेता क्या क्या है। और इन लोगों का आप बोलिए, रास्ता में पूछिए कि कौन नेता का क्या है, कहाँ कितना बिल्डिंग है, गाड़ी है। पब्लिक आपका हाथ में डॉक्यूमेंट देके जाएगा, जन जन जानता है। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत होगा कैसे? आप कंप्लेन करेंगे तो शाम को घर में पुलिस आ जाएगा। आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं, सबके सब करप्शन में डूबे हुए हैं। ये प्रतिवाद किया इसलिए हमारे 200 लोगों की हत्या हुई है। हमारे ऊपर 42-45 केसेस हैं इसीलिए है, लेकिन कुछ साबित नहीं है, हमारे खिलाफ कर नहीं सकते। आज शुरू हुआ है, अब देखिए 2-3 सप्ताह में कहां पहुंचता है गाड़ी। ठीक है, 2-3 सप्ताह में मामला कहां पहुंचता है ये देखते रहिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।